9th का एक्सरसाइज नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। ए पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स कनेक्टेड बाय सम बेसिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मतलब कहने का क्या है, पॉलिनोमियल्स एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं तथा कोफिशिएंट्स भी होते हैं। ये आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अगर हम बात करें कि वन वेरिएबल का जो पॉलिनोमियल है उसे कैसे लिखा जाता है, f(x) से लिखा जाता है, x² माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पर क्या है, x क्या है, वेरिएबल है, और gx इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² प्लस में 3x प्लस में 2। अब हम देखें कि फर्स्ट पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स ऑफ x², कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ x² का मतलब क्या होता है कि x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, x² के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो इसीलिए हमने लिखा कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन f(x) इज 1, कोफिशिएंट्स ऑफ x इन f(x) इज -2। अब कांस्टेंट टर्म क्या होती है, 1। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहला टाइप मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म्स आर कॉल्ड मोनोमियल्स। अर्थात ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म होती है क्या कहलाते हैं, मोनोमियल्स कहलाते हैं। अब ये टर्म्स क्या होती है, टर्म्स होती हैं जो कि प्लस माइनस मतलब बेसिक ऑपरेशन से अलग होती हैं। अब यहाँ पर एक ही टर्म है, इसमें कोई प्लस माइनस हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये क्या होंगे, मोनोमियल्स होंगे। अब आगे आते हैं बाइनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1। यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म है x, सेकेंड टर्म है 1, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स। अब हम पढ़ते हैं ट्राइनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। f(x) इज इक्वल टू है x प्लस x² प्लस c। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, x, सेकेंड x² और थर्ड टर्म क्या है, c है, इसीलिए यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स कहेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 3, 8 एक्सेट्रा आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब कहने का ये है कि ऐसे नंबर्स जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में आ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है। द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हमने एक पॉलिनोमियल लिया f(x) जिसकी पावर है, जिसमें 5x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 2 है। यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 4 होगी। Here we see that highest power of variable x is 4. So degree of this polynomial क्या हुई, 4 हुई। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसे खुद ट्राई करना है। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² प्लस में 5x प्लस में 2। इसमें जो वेरिएबल है x, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, इसकी डिग्री कितनी हुई, फिर 2 हुई। 2 हुई तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब है लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस में 5, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, 1 हुई, और ये कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर
पॉलिनोमियल। अब है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। 2x की क्यूब प्लस में 1। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए क्या कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वैसे तो हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल और ओनली उसकी डिग्री को डिफाइन करेगा। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 होती है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। इनमें वेरिएबल ही नहीं है तो इनकी डिग्री होगी ही नहीं, डिग्री क्या होगी? 0 होगी।